नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय जिला बलिया, थाना सुखपुरा में और गांव का नाम है आसन। बता दें कि आजकल फिरौती धमकी दे, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग खुद कहते हैं। और एक तरह से कहा जाए कि जब से उत्तर प्रदेश में 2017 से योगी जी की सरकार बनी तो लोग बोलते थे कि योगी जी बहुत कड़क फैसले लेते हैं और तमाम माफियाओं के ऊपर बुलडोज़र भी चला। लेकिन बता दें कि कुछ लोग बुलडोज़र से खुश भी हुए, कुछ लोग नाराज़ भी हुए। तो बता दें कि इस ग्राम सभा आसनपुर में बहुत दर्दनाक एक कहानी हुई है। और कहा जाए कि एक तरह से अब इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं रह गया। मैं नहीं, ये साबित करेगा घर कि भरोसा क्यों नहीं रह गया है। यानी बहुत लोग बोलते हैं कि मैं धोखा नहीं खाया हूँ, तो धोखा वही नहीं खाता है जो किसी पर कोई भरोसा नहीं करता है। लेकिन जब भरोसा करेंगे तो धोखा निश्चित मिलेगा, चाहे एक आदमी दे चाहे दूसरा दे, चाहे कोई अपना देगा चाहे खास देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बता दें कि यहाँ एक लड़की हो गई, लेकिन एक तरह से कहा जाए तो प्रशासन और शासन की नज़र में अपहरण हो गया। लेकिन अपहरण कौन किया आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। और मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, अब चलेंगे घर में तो घर वाले ही बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। कि तो बता दें कि हम लोग उस बच्ची के घर में इस समय मौजूद हैं और दो दरवाज़ा, एक दरवाज़ा छोटी माँ यानी जो बच्ची उसकी माँ का घर है और बड़ी माता जी के घर में पर्दा लगा। क्यों लगाया, दरवाज़ा क्यों बंद है, ये दादी जी बताएंगी उसका स्टोरी इनसाइड कि दरवाज़ा बंद क्यों। तो आइए हम दादी जी से पूछते हैं। दरवाजा ताला बंद रहे बेटा, काहे बंद रहे, अलगा भली तब से अपन बंद रखे अलगा हो गई। हाँ ये बताओ कि जब लड़कियां गुम भई तो का लगत रही ना 10 साल मेरा के 3 साल के। आपको बेटा कट है? 2 बदला हाई दरवाजा हाई दरवाजा। हाँ तो अलग बिलग 10 साल हो गए? अरे 13 साल हो गए। 13 साल से अलग हो। तो फिर कैसे तुम लोग शक भई कि हमारे नतनी पीछे लेके गई लोग? एगो मोटरसाइकिल खड़ा रहे बेटा, अच्छा ई रली बतिया आ बुचिया वो जो उनका बगल में खड़ा रहे। अच्छा, आ बगल वाली मेहरारू मंदिर जाए के तैयारी रहे। कब बजत रहे उस समय? 8 सुबह साढ़े 7। हाँ ये तो गई लोग के बोलावे तो देखलस बल्लू के है बगल के मेहरारू गई लोग के बोलावे जाए खातिर मंदिर अपना गाड़ी से ले जाए खातिर। तो देखली कि बच्चिया खड़ा बिया आ ओइजे उ बारी आ मोबाइल गाड़ी खड़ा कैले बा, बगल में एगो लड़का बा। तो यही से उ कहलस कि ना उहे आदमी ले गल है पूरा गांव। अच्छा, आपके दादी कब शक भइल कि नतनी हमर गुम हो गई? कितना घंटा बाद एहसास भइल? 8-9 बजे ले 1 घंटा के बाद? हाँ 1 घंटा का बाद ढूंढे लगलू? ढूंढे लगनी। अच्छा, लड़की का माता जी है? माता जी जब मर गए तो धर्म कर्म कैसे चली बेटा, गुजरात उनकर बहन बहनोई भाई रहेला। अच्छा, वहाँ जाके काम धाम करेली? हाँ। अब बाकी जो छोटा छोटा लेकर उन्होंने का आप संभाले लो? हम 2 बुचिया बाड़ी से वही का रखी, लेकिन ले जी तो 2 रुपया बाँची ना बेटा। अब मानतन जे ना रही हन तो रुपया बाँची न। यही ओकरी बाद का केलू जब पता चलल कि लड़की गुम हो गई? लड़की गुम हो गई तब बड़की नतिनिया आयल स्कूल से तो कहनी कि ये बुचिया नहीं खे मिलत। तो जब मैं मंदिर गए रहे ओकरा के फोन करनी जा, कहली कि हमरा के यहाँ नहीं खे आयल बुचिया। अब थाना गनी जा, पंडित के यहाँ गनी जा, नाव कढ़वाए। ओकरा बाद थाना गनी जा बेटा, फोटो लेके कहलो कि फोटो लेके जा। थाना गई तो थाना आके अब आयल कुल जाँच पड़ताल करे लगल, ये तो भइल। अच्छा भैया, आप घर के ही हैं जी। कैसे पता चला आपको कि नहीं बच्ची को बड़ी माता जी लेकर गए हैं? यहाँ पे एक बाइक खड़ी थी, एक व्यक्ति खड़ा था और वो खड़ी थी और बच्चियाँ खड़ा थी। अगल बगल वाली आंटी ने देखा कि वहीं खड़ी थी, वो चली गई पूजा करने। फिर हम आए 12 बजे तो करीब में पता चला कि यहीं ले गए। तो फिर श्री कृष्ण सिंह जो हमारे बड़े पापा हैं अकलू सिंह उर्फ, तो वो तहरीर दिए। अच्छा, हाँ पुलिस में। तो शाम को प्रशासन आई, फिर वो चाची आई, उनसे जांच पड़ताल पूछताछ खूब हुआ। वो कहने लगी कि मैं बलिया थी, कभी कह रही थी कृमदीनपुर हूँ, कभी गाजीपुर। अपनी बात में वो लटपटाने लगी। फिर उसके बाद बात हुई, वो प्रशासन चली गई। उसके बाद उसी समय उनका फ़ोन ले लिया गया था। उसको लोकेशन में पता चला कि वो बलिया में ही थी। ठीक। अच्छा, इनका नाम क्या है? सपना सिंह। सपना सिंह जी। अच्छा, बताइए कि आप जैसे कि उनका मकसद क्या रहा होगा सपना जी का कि नहीं अपने घर, एक तरह से उनकी बेटी हुई कि कहाँ ले जाने? ये इनका पहला कांड नहीं है। ये एक पहले से बच्ची लेके आई थी, उस एडॉप्ट करके, लेकिन कह दी कि मर गई हैं। किसी ने उस लड़की को मरते हुए नहीं देखा है।
और उसके बाद इनके खाते में ये 5 साल पुरानी घटना है। नहीं साल भर पहले ही घटना है। अच्छा। हाँ, तो उनके खाते में एक बड़ा अमाउंट का ट्रांजैक्शन भी है जो थाने में पता चला। तो प्रशासन कार्रवाई नहीं कुछ किया उस समय? प्रशासन कार्रवाई की, पूरा जांच पड़ताल 36 घंटों के अंदर बच्ची को बरामद कर लिया गया बलिया नहीं से। नहीं, जो आप बोल रहे हैं कि उनके बैंक अकाउंट में अच्छी खासी रकम है, तो पुलिस प्रशासन ये नहीं अभी जांच कार्रवाई की चल कहाँ रही से है, आया उस था? चीज पे अभी कार्रवाई चल तो रही क्या है। आपको ये लग रहा है कि बच्ची को बेचने का भी काम कर हाँ रहे हैं? जी, ये बच्ची को कलकत्ता ले जाने की तैयारी की जा रही थी। तो यानी आप कह रहे हैं कि इनका बड़ा गिरोह था और बड़ा गिरोह है। हाँ, इनका एक व्यक्ति से संबंध था जिसका नाम मोहम्मद रजा था, सिकंदरपुर का निवासी था। उसके ही साथ उसका नाम संतोष सिंह बता के बलिया में रहती थी। अच्छा, पेपर में छपा है कि शायद इनका प्रेम है उससे, ये सच है? प्रेम नहीं कह सकते हैं, एक लगाव था, संबंध था पहले से ही। हाँ, लेकिन मीडिया छापा है कि प्रेम संबंध है इनका, प्रेम और संबंध प्रेमिका वही के रूप से वहाँ रहते थे हाँ, दोनों लोग साथ में ही रहते थे बलिया में। तो अभी कहाँ है गए? पुलिस लेकर चली गई है? हाँ, प्रशासन उस पे कार्रवाई की है, उनका चालान हो गया है, वो चली गई है। और जो साथ में रहते थे वो भी चले गए दोनों? अंदर। हाँ तो आगे आप लोग क्या मांग कर रहे हैं सरकार से कि निष्पक्ष जांच हो? हाँ, हमारी मांग यही है कि बहुत पूरी कड़ी और बढ़िया से जांच होनी चाहिए और उनको शासन करना चाहिए उन पे। उनको पूरा जो कर्म की हैं, कांड की हैं, उस हाँ, जो 4 केस की हैं, चौथा ये मैटर था। तो ये चौथा मीटर घर पे ही हाथ लगा नहीं, दिए? घर पे चौथा मैटर घर पे था, 3 बाहर की कर चुकी हैं पहले का। तो शासन प्रशासन से यही मांग रहेगा कि कड़ी से कड़ी। अच्छा भैया, आप इतनी बात बता रहे हैं कि चौथा मीटर था, तो इतना शासन ऐसा सोया क्यों रहा अभी तक? क्या कोई दरखास्त नहीं देता था कि किसी को पता नहीं चलता था? वो पहले से अपना काम करती थी किसी को, लेकिन जब से यह काम घर पे की तो पता लगा तो पकड़ी गई। जानकारी नहीं थी, वो अपना काम आराम से कर रही थी। तो जो आप बोल रहे हैं कि इसके पहले 1 साल पहले एक लड़का लेकर आई थी, ये लड़की वो मर गई, तो आप लोग को नहीं शक हुआ कि लड़का कहाँ से लाई है? नहीं, वो कह रही थी कि हम कहीं से एडॉप्ट करके लाए हैं। और जबकि आपके हिसाब से लग रहा है कि कहीं से? हाँ, हमारे हिसाब से यही लग रहा है कि वो लड़की का किडनी या कुछ भी बेचने की तैयारी। लड़की का पूछने पर गांव वालों ने जब उनसे पूछा कि लड़की कहाँ है, तो वो कह दी कि मर गई है, लेकिन लड़की को किसी ने मरते हुए नहीं देखा था। अच्छा दादी जी, आपसे कभी बातचीत होती है? आपकी एक तरह से बड़ी बहू है, बातचीत होती है? और उनका से हमारा बबुआ 30 साल बाद हमके कई बार यानी शादी के बाद से ही व्यवहार सही नहीं है? कई बार मरली, मलकार 6 महीना के बाद मर गइलन। अच्छा, आपके मरले पिटले यही? हाँ, 4-5 बार मरली बाबू। भाई का संग कलकत्ता का महीना रहनी, एने ओने रहनी, बहुत कठिन चलते। 30 साल में सहले बानी बेटा। यानी आपसे बोल चाल 30 बरिस हो हम गए? ना बोली ले नहीं? ना, तो मान लीजिए कि दरवाजा अगले बगल यही तरह आवत जात हुई है? वही ना चुपचाप जई हन नहीं हन, चुपचाप हम अपन रहम घर में अपने पर रहती थी। अच्छा। हाँ, तो 2 से 3 दिन रहती थी और अपने बलिया रहती थी। हाँ, अच्छा दादी जी, जब शादी मतलब आई कह के लिए बहू के, तो उस समय कितना साल बाद व्यवहार इनका बदलल? कितना का मलकार हमारे तो ठीक रही, 6 महीना बाद मर गलन, बस शुरू हो गई। इन आपके उनका आपका बड़का लड़का बड़का लड़का रहत सन भद्र घरी ये समय था ना, घरे बड़न मतलब ना रखे ना? वो बोलबे ना करी, उतना चाड़ी है जो उनको उनका लड़का का लगे एगो नहीं खे कहले कि लड़का का होई हमरा। अच्छा, ये कहाँ खाला पियल आपका बड़का लड़का? आप में ही रहला? हमारा में कहाँ हो इस समय? पानी के आरो के पानी गिरा गइल बनन भाड़ा खरा से एगो कोनो सेठ के। अच्छा, धंधा बिजनेस करेला? हाँ। अपना एमे रहला जियल खाली, बाकी उनसे मतलब ना? ना, लेकिन आई तो पैसा रुपया अच्छा, ले कब जाए छे। उम्मीद रहला कि हमार बड़ी बहू हमारी छोटी बहू के लड़की के लेके चल जाए बेचे खातिर? अरे बेटा ना जन्ने जनू हमनी के ए घड़ी खूब मनत रह लेके घुमाई, तो हम कहब कि गाँव में घुमा मत, तो वो बोले लगे घर मर्द के काहे बोलत तारू। आई ना ला 1 महीना से पलांगी ओकर रहला जो ओकर जूता चोरा के ले गल लिया। हम कहीं के तो खेल के भुलवा दिलस लड़का हिया, आ वो जूता पहिरा के बलिया से आ थाना आवे लेके। बता दें कि दादी माता जी के 2 पुत्र हैं। एक छोटी बहू का घर ये है और बड़ी बहू का ये है, सपना सिंह है। और देखिए इसमें दरवाज़ा तो एक ही है लेकिन रास्ता एक ही है, यानी पार्टीशन नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि दीवार नहीं है। और दादी जी कह रहे हैं कि उसका व्यवहार इनके पति यानी उनके सपना सिंह के ससुर के मरने के 6 महीने बाद उनका व्यवहार बदल गया। और सबसे बड़ी बात है कि उनके एक भी पुत्र नहीं है, यानी एक भी बच्चे की माँ नहीं है। तो एक तरह से कहा जाए कि बच्चे का दर्द उनको नहीं पता है।
बता दें कि दादी जी कह रही हैं कि उसका प्लान पहले से था कि लड़की बेचने का। जो भैया बता रहे थे उनका भी कहना कि इसके पहले भी कुकर्म और कार्यक्रम कर चुके हैं और बच्चों को बेचने का काम, उनके अकाउंट में अच्छा खासी रकम है। तो कहानी ये है कि लड़की अपने यानी बड़ी माता जी छोटी जो है इनकी बहू, उस लड़की को चुराकर बेचने की कोशिश हुई थी कोलकाता में, लेकिन कुछ लोग देखे और शक के दायरे में आए और उनको पकड़ा गया। तो मैं पहले आपसे बताया था कि आज के युग में, आज के ज़माने में कोई कह नहीं सकता कि हमारा सगा है, और जिसको जो बहुत मानता है वो निश्चित ठगे का शिकार होता ही है, और ऐसा है। तो ये थी खबर जिला बलिया की। आपके क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऐसी खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते हैं।